हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में सेल्फ लव का कितना रोल होता है, यानी सेल्फ लव जो है हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कितनी हेल्प करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेल्फ लव कर तो रहे हैं, लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं एक डाउट है कि सेल्फ लव किस तरह से हेल्प करता होगा हमारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है, तो ध्यान से समझना कैसे हेल्प करता है और कितनी हेल्प करता है। देखो, सबसे पहली बात तो जिस तरह से अदर टेक्निक्स लाइक विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, स्क्रिप्टिंग, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें, उसी तरह से सेल्फ लव भी एक पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल ये कहता है, ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो, खुद की ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, वैसी ही आपकी ज़िंदगी बनती चली जाती है। जैसा आप खुद के बारे में सोचते हो वैसा ही लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट रूल है ना। तो अभी जब आप सेल्फ लव नहीं करते थे तो आप क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ उसी के लिए टेक्निक करना, उसी के लिए अफर्म करना, उसी के लिए लिखना, लेकिन उसी के साथ साथ खुद को कंपेयर करना, खुद से कंप्लेन करना, खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद को वैल्यूएबल ना समझना, इस तरह की चीज़ें हम कर रहे थे। तो वो चीज़ जो है ना, मैनिफेस्ट तो हो नहीं रही थी बल्कि हमें इरिटेट कर रही थी, हमें फ्रस्ट्रेट कर रही थी। जैसे आप एक हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप तो ऐसा होता है जो आपको वैल्यू भी दे, जो आपको वैल्यूएबल फील कराए, जो आपको रिस्पेक्ट भी दे, जो आपको प्यार भी दे, लेकिन उसी के साथ साथ आप जो है ना खुद को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे या फिर कुछ भी ऐसा करते थे जो आपकी वैल्यू को कम करता हो। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही थी, इसलिए वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई। अब सेल्फ लव में हम क्या करते हैं? अगर हम मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम खुद को क्या बोलते हैं? हम रिच हैं और हम इस दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हैं। तो ऑटोमेटिक जब हम ये अफर्मेशन खुद को बोलेंगे, ये कमिटमेंट खुद के साथ करेंगे, तो मनी की जो फ्रिक्वेंसी है ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। जैसे आप किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या उसको सुधार रहे हैं, जैसे ही आपने बोला कि मैं बहुत, वो सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, लेकिन आपने खुद से बोलना स्टार्ट किया कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ, आई एम नीडेड। तो यहाँ पे क्या होगा ना, वो क्या, उसके अलावा बाकी सारे लोग भी आपको वो वैल्यू देने लगेंगे। जैसे हम चाहते हैं लोग हमें अप्रिशिएट करें या हमें कॉम्प्लीमेंट दें, तो वो कॉम्प्लीमेंट सेल्फ लव के थ्रू हम खुद को देते हैं कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम अमेजिंग, है ना। तो इस तरह से क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो यहाँ पर सेल्फ लव 99% रोल प्ले करता है आपकी चीज़ों को ईजी एंड एफर्टलेस मैनिफेस्ट करने में। कैसे? आपका जो भी डिज़ायर है आप उसको लिख के छोड़ दो, आपका जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी सपने हैं, लिख के छोड़ दो। उसके बाद खुद को हर वो पॉसिबल कॉम्प्लीमेंट दो, हर वो पॉसिबल कमिटमेंट खुद के साथ करो डेली, जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन करे। जैसे अभी आप बहुत नेगेटिव रहते हो, बहुत डरे रहते हो, बहुत सहमे हुए रहते हो, तो खुद के साथ उसी का उल्टा हमें कमिटमेंट करना है डेली। आप खुद को वैल्यू नहीं, मतलब सामने वाला आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देता, आपको खुद को वैल्यूबल पहले तो बोलोगे और फिर धीरे धीरे पता है क्या होगा, आपको ऐसे एक्शंस लेने का मन करेगा जिससे आप बिजी हो जाओगे, या आपकी लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिससे आप जो है ना वैल्यूबल बन जाओगे। आपके पास टाइम नहीं रहेगा इतना कि आप हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहो। आप चाहते हो कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो जाओ, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दें, तो आप जब खुद को बोलोगे कि अब मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। हो सकता है आप अपना स्किन केयर रूटीन शुरू कर दो, हो सकता है आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, हो सकता है आप डाइट शुरू कर दो और आप वो बन जाओ जो आप बहुत दिनों से सोचते थे। तो सेल्फ लव मुझे सबसे अमेजिंग लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप इसमें डेस्परेट नहीं होते। डेस्परेट इसलिए नहीं होते क्योंकि जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो और 90% आप अफर्मेशन, सारी चीज़ें उसी चीज़ के रिगार्डिंग कर रहे हो, लेकिन वहाँ से कोई हलचल ही नहीं हो रही, तो फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो सेल्फ लव में बिल्कुल उल्टा है। सेल्फ लव में हम सामने वाली चीज़ को उतनी मतलब उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट उतनी नहीं जितनी खुद को देते हैं। और जब यहाँ की फ्रिक्वेंसी हाई होती है, जब यहाँ की वाइब्रेशंस हाई होती है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में सारी चीज़ें खिंच के चली आती हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जब हमें सेल्फ लव का पता चलता है
तो हमें खुद के साथ अफर्मेशंस बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या हमें सेल्फ लव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, या हमें फीलिंग्स नहीं आती। उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि उसका रीज़न ये है कि आपने पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, जो भी आपकी एज है, अपनी सोल को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, खुद को इतना आपने दुख दिया है कि वो नाराज़ हो गई है, वो सहम चुकी है। तो आप जब एकदम से बोलते हो आई लाइक यू, आई लव यू, ये सारी चीज़ें, तो वो उसको समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे हमें पहले स्टार्टिंग में क्या प्रैक्टिस करनी है? फॉरगिवनेस, खुद से माफ़ी मांगनी है, खुद को मनाना है उस तरह से जैसे आप दुनिया के सबसे प्यारे इंसान को मना रहे हो। उसके अलावा जो दूसरों के लिए पकड़ के बैठे हो मन में, वो भी हमें निकालना है, क्योंकि हम बहुत प्रीशियस हैं। दूसरे लोगों के लिए हमें पकड़ के रखना ही नहीं, क्योंकि हम ये चीज़ सोच लेंगे कि वो हमारा ही कोई कर्मा रहा होगा, या हमारी कोई सोच है जो मैनिफेस्ट हो गई है। तो इसी के रिगार्डिंग आप जो है ना, ये चीज़ें करके देखो। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, या सोच रहे हो, या की हुई है बहुत बार, या फिर वो फीलिंग्स नहीं आ रही, तो अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही तो आप खुद के साथ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको दूसरों को माफ़ करने में दिक्कत आ रही है तो खुद को समझाओ बिठा के कि मे बी ये मेरी ही सोच है और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ और दिल से सबको माफ़ करती हूँ। अगर इसके बावजूद भी आपसे नहीं हो पाता है तो इसी के रिगार्डिंग मैं 7 डेज़ की वर्कशॉप लेके आई हूँ, सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप, जिसमें हम इनर चाइल्ड को हील करेंगे, सेल्फ को डीप हील करेंगे, लोगों को फॉरगिव करेंगे, और डेली आपको टास्क मिलेंगे सेल्फ लव के करने के लिए, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टरनून में 1 बजे होगी, जिनको सूटेबल लगता है वो आफ्टरनून में आए। वैसे आफ्टरनून का ज़्यादा क्रेज़ है, काफ़ी दिन पहले किसी ने डिमांड भी की थी, और इवनिंग वाले 6-10 से ज्वाइन कर सकते हैं। तो 90% जो क्रेज़ है वो है आफ्टरनून में, और 10% में है इवनिंग में। तो आज इवनिंग तक, कल से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने अपनी शीट बुक की है वो रेडी रहें, और जिन्होंने नहीं की है, जो सोच रहे हैं, वो अपनी शीट बुक कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, और लेकिन खुद से जुड़ना भूल जाते हैं। यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपके मैनिफेस्टेशंस में 99% रोल ही सेल्फ का होता है। जब आप सेल्फ को भूल के बाकी सारी चीज़ें करते हो ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो आई होप आप सब लोग जो भी सेल्फ लव कर रहे हो, जो भी आप लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो, या जो भी कुछ भी आप सेल्फ लव का पार्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको समझ में आया होगा कि सेल्फ लव का हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कितना बड़ा रोल होता है। तो इसी के साथ आप बिल्कुल डाउट ना लो, आपकी हर चीज़ आपकी है, बस आप खुद को दुनिया का सबसे कीमती इंसान बना दो। अगर आपको दुनिया की लग्जरियस चीज़ें चाहिए तो आप दुनिया को अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आओ, ठीक है? मतलब जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, वो बन जाओ। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आप से बहुत सारा प्यार करें। लव यू ऑल, एंड दिल से ब्लेसिंग्स हैं। जो जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है उसकी हर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, सब खुश रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एवरीवन, एंड बाय बाय।